हेलो गाइस, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द ब्राइट एजुकेशन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन क्लास 11th के साथ डिफेंस कैटेगरी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड जैसी एग्ज़ाम में यूनिट एंड डायमेंशंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो बात करते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी के परिमाप यानी मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए या मेज़र करने के लिए या दर्शाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको हम यूनिट कहते हैं। अब एग्जांपल से समझिएगा। क्वांटिटी है अपने पास टाइम, तो अपन टाइम को किससे दर्शाते हैं? सेकंड से। फर्स्ट थिंग, लेंथ को दर्शाते हैं मीटर से। उसके बाद है मास को दर्शाते हैं किलोग्राम से। हमारी फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन हम अभी आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे ये 3 ही क्वांटिटी लाए हैं। बाकी क्वांटिटीज़ हम आपको पीडीएफ के तौर पे दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वांटिटीज़ क्या होता है? तो हमारे फिजिक्स में 2 क्वांटिटीज़ हैं। एक है फिज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरी है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम फिजिक्स के नियम से मेज़र कर सकते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब फिजिक्स के नियम से मेज़र करने का मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जो होती हैं जिनको हम माप सकते हैं, जैसे जो डिस्टेंस है अपनी, डिस्टेंस का यूनिट है किलोमीटर, मास है केजी। तो जिनको हम फिजिक्स के नियम से मेज़र कर सकते हैं ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। अपने पास एग्जांपल में है फोर्स, मोमेंटम, डेंसिटी, ईटीसी। हम आपको ये सब बाद में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिज़िकल क्वांटिटीज़ का एक और एग्जांपल सेट है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ यूनिट मल्टीप्लाइड मैग्नीट्यूड, यानी यूनिट का मल्टीप्लाई अगर हम मैग्नीट्यूड से करते हैं तो जो कंक्लूज़न निकल के आता है उसको बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। आई होप ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी मौलिक राशियाँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी यूनिट की सहायता से हम कोई भी दूसरी यूनिट बना सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी यूनिट की ही मदद से हम दूसरी यूनिट बना सकते हैं, या ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, हम जिनको बदल नहीं सकते हैं। मतलब इनकी जो यूनिट्स होती हैं, इनकी जो यूनिट्स वो हमेशा फिक्स रहती हैं, इनको आपस में बदला नहीं जा सकता। तो देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है। ये 7 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी मदद से ही बाकी की यूनिट्स बनाई जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास यूनिट क्या होता है? किसी भी क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए या डिफ़ाइन करने के लिए हमको यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। अब यूनिट कितने प्रकार की होती हैं? यूनिट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट हमारे पास 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली है एसआई यूनिट, दूसरी है सीजीएस यूनिट और तीसरी है एमकेएस यूनिट।
SI यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। जो SI यूनिट होती है अपनी, SI यूनिट, SI यूनिट पूरे वर्ल्ड में एक ही होती है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ये SI यूनिट ही नापी जाती, SI यूनिट से ही नापा जाता है, कोई भी चीज़ मेज़र की जाती है या कोई भी चीज़ डिफाइन करी जाती है। CGS यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में नापा जाता है, मेज़र करा जाता है, और MKS यूनिट जो होती है वो मीटर किलोग्राम सेकेंड में मेज़र की जाती है। अब आते हैं जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी SI यूनिट देखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इनके यूनिट, सबसे पहले लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर, मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम, टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड, टेम्परेचर का SI यूनिट होता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट मोल, एंड ल्यूमिनियस सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस नहीं होगा, यहाँ पे इंटेंसिटी होगी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का जो SI यूनिट होता है वो होता है कैंडेला। यहाँ पे मैंने आपको और क्वांटिटीज़ एंड उनके यूनिट्स दे रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और बहुत सारे यूनिट्स और क्वांटिटीज़ और यूनिट्स होते हैं, वो हम आपको PDF में दे देंगे। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलाम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, कैपेसिटेंस का फैरड, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, फोर्स का न्यूटन, एनर्जी का जूल, इंडक्शन का हेनरी, पावर का वाट, प्रेशर का पास्कल, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, वर्क का जूल है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज है, हीट का जूल है, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का केल्विन है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, एंड स्पीड का मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी, इन दोनों का यूनिट एक ही होता है। वेलोसिटी होता है वेग और स्पीड होती है चाल, तो इन दोनों का यूनिट एक ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशन। डायमेंशन होता है आयाम। आयाम क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए या मेज़र करने के लिए या डिफाइन करने के लिए हमको जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसको डायमेंशन कहते हैं। अब डायमेंशन, ये आपका जो सिंबल होता है डायमेंशन का, ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं इसको। ये डायमेंशन का सिंबल होता है। अब आपके यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दे रखी हैं और इनकी डायमेंशन दे रखी हैं, तो इनको अब देख लिए। मास की डायमेंशन है m, लेंथ की डायमेंशन है l, टाइम की डायमेंशन है t, टेम्परेचर की है k, केल्विन k बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी cd, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर का a है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका mol मोल बोलते हैं जिसको। यहाँ पे इतनी सी ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो इनकी डायमेंशन हम आपके लिए ले आए हैं। बहुत सारी डायमेंशन होती हैं यहाँ पे और बहुत सारी क्वांटिटीज़ की हम आपको यहाँ पे नहीं लिखवा पाए, जैसे हम आपको अभी 2-4 लिखा देते हैं, न्यू स्लाइड में लिखा देते हैं। सबसे पहले एरिया की देखिए, एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर होता है L,
तो इसकी डायमेंशन फॉर्म हो जाएगी एल में, तो इसका क्या हो जाएगा, एल है तो एल स्क्वायर, और यहाँ पे एम नहीं होता है, इसमें एम 0 है, एल 2 है और टी भी 0 है। तो ऐसे डायमेंशन निकालते हैं, किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी हो। अब जैसे हम निकालेंगे पावर की, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम पावर होता है। अब वर्क की होती है एम एल 2 टी -2, ऐसे ही टाइम का हो जाएगा ये पेन को क्या हुआ, पेन नहीं चल रहा है। हाँ, टाइम की होती है T0, सॉरी T1, अब ये T हमको ऊपर लेके जानी है, तो M1 L2 T-2 ऊपर से पहले से है, और ये प्लस की है तो ऊपर जाएगी, ये हो जाएगी माइनस की। तो ये हो गया M1 L2 और T-2 और -1 -3, ये क्लोज ब्रैकेट। तो ये हमारी निकल आई पावर की। ऐसे ही अब हम आगे निकालेंगे जैसे हम त्वरण की, एक्सेलरेशन, त्वरण को बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं त्वरण। अब वेग, मीटर की होती है एल, सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड का होता है टी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे एम हमारा 0 है तो एम 0 कर देंगे, L1 है, और T2 है तो T ऊपर लेके जाएगा, 2 का हो जाएगा +2 का हो जाएगा -2, और ये क्लोज ब्रैकेट बंद। तो ये हमारी ऐसे ही त्वरण की निकल आई। अब हम आगे निकालेंगे मोमेंटम की, यानी संवेग की। संवेग होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अब मास क्या होता है, एम, मास को डिफाइन करते हैं एम से, और वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है मीटर का लेंथ होता है L, और यहाँ पे सेकेंड होता है T, तो L/T। तो यहाँ पे वेलोसिटी का कर देंगे L/T। अब M तो ये है M1 L1, और T1 है तो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी T-1। तो ये निकल आई हमारी मोमेंटम की। अब हम आगे और निकालेंगे अपन फोर्स की। फोर्स मतलब बल। फोर्स F बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F होता है M × A। अपन इसी से इसकी डायमेंशन निकालेंगे।
m है हमारे पास मास, a है हमारे पास एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन होती है m और एक्सेलरेशन की अभी आपने निकाली थी, क्या होगी एक्सेलरेशन की, l मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है l t माइनस 2, मल्टीप्लाई कर दो m1 l t माइनस 2, ये हमारी निकल आई है फोर्स की। फोर्स की निकल आई है। अब इसके बाद हम निकालेंगे वर्क और एनर्जी। देखिए वर्क और एनर्जी जो होता है उनकी डायमेंशन एक ही होती हैं। हम आपको जितनी भी डायमेंशन जिनकी समान है उन सबकी हैंड राइटिंग नोट्स की पीडीएफ दे देंगे, तो आप देख लेना, अभी इसमें स्लाइड में नहीं आ रहे थे वर्क और एनर्जी। वर्क और एनर्जी, तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है हमारे पास फोर्स यानी बल गुणा दूरी, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। बल की भी हमने निकाली थी, इसे वर्क की निकाल रहे हैं, बल गुणा दूरी। बल की निकाली थी m1 l1 t माइनस 2 और दूरी, दूरी की होती है लेंथ में l मल्टीप्लाई m1 l1 और l1 l2 t माइनस 2। ये जो डायमेंशन निकली है यही हमारे वर्क की है और यही हमारी एनर्जी की डायमेंशन है। एक दो और करा देते हैं हम आपको। अब देखिएगा वेलोसिटी एंड स्पीड। अभी आपको मैंने पीछे बताया था इन दोनों की यूनिट एक ही होती है और जिनकी यूनिट सेम होती है उनकी डायमेंशन भी सेम होगी। तो चाल या वेग, चाल या वेग, चाल या वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय, डिस्प्लेसमेंट बटे समय। विस्थापन अपॉन समय, टाइम। अब देखते हैं विस्थापन का। विस्थापन का होता है L और समय का होता है T। यहाँ पे M नहीं है तो M हो जाएगा 0, L हो जाएगा 1, T ऊपर जाएगा -1। ये हमारी आ गई वेलोसिटी, चाल और वेग की। अब हम आपको कुछ ऐसी बीमारी लिखा रहे हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ और उनकी डायमेंशन जो समान हैं। देखिएगा तो अब जैसे जितनी भी आपके पास ऊर्जा है, कार्य है, आंतरिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ पर लिख देते हैं सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज़ हम आपको लिखाएंगे। जैसे पहली डायमेंशन है m1 l2 t माइनस 2। ये किन किन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन है तो वो देख लेते हैं एक बार। ये है हमारे पास कार्य की भी,
कार्य की डायमेंशन है। उसके बाद ये हमारी आंतरिक ऊर्जा की डायमेंशन है। आंतरिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, और बल आघूर्ण है अपना। इन सारी क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन होती है वो यही है, आप इसी से इन सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, डायमेंशन देखते हैं। m1 L-1 T-2 T-2। अब ये डायमेंशन किन किन क्वांटिटीज़ की है वो हम देखते हैं। ये है दाब की और प्रतिबल, दाब और प्रतिबल उसके बाद ये गुणांक आप ले लीजिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, जैसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। जितने भी गुणांक हैं उन सबको लपेटे में ले लीजिए। आयतन प्रत्यास्थता, जड़ता गुणांक है, उसके बाद जैसे अपने पास ऊर्जा घनत्व है, एनर्जी डेंसिटी, तो ये हैं आपकी जो समान राशियों, समान विमाएँ वाली क्वांटिटीज़ हैं। ऐसी और भी हैं, एक दो और लिखा दे रहा हूँ। अब देखिए, जैसे तीसरा है अपने पास m1 L2 T-1। ये है हमारे पास कोणीय संवेग और प्लांक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्लांक नियतांक। और भी ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं और इनकी डायमेंशन सेम हैं। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हम आपको देंगे पीडीएफ में। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप द ब्राइट एजुकेशन, इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलेगी वहाँ पे, और सारी पीडीएफ मिलेंगी। इसी की यूनिट एंड डायमेंशन की, यूनिट की भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ बची हुई हैं और बहुत सारी डायमेंशन की भी क्वांटिटीज़ बची हुई हैं। जैसे अपने पास बहुत सारी सेम विमाएँ हैं और भी बहुत कुछ है, तो सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा, द ब्राइट एजुकेशन। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।